Hello everybody, and Assalamu alaikum. This is Miras Kamali. I hope you all are doing good, and so am I, Alhamdulillah. So yes, I'm here along with all of you with another vlog, and I welcome all of you to my YouTube channel. First of all, thank you for appreciating me, my channel, my content. और आज का जो vlog है वो बहुत ही interesting है again for the newcomers because I'm your real guide to life in Canada. So मैं आपको बताऊंगी इस vlog में कि जब आप यहाँ पे land होते हैं in any status, so how to open a bank account. ठीक है, it is actually not difficult. It is easier than what you think. So let me tell you step by step कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन से अच्छे बैंक्स हैं और क्या वो पर्क्स हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, कौन से वो इंसेंटिव्स हैं जो कि आपको उनसे पूछने हैं और वो आपको ऑफर करेंगे और आपने अवेल करने हैं. So let me start it. तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि why should one has to have a bank account, right? जब आप यहाँ पे आते हैं किसी भी स्टेटस में, चाहे वो स्टडी परमिट हो, वर्क परमिट हो, असाइली हो, आप बिजनेस वीजे पे हो, आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है. क्यों? बिकॉज जब आप सिन पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है जो आप ऑथराइज करते हैं, प्री ऑथराइज करते हैं. इनफैक्ट तो उसके लिए यू हैव टू हैव वन बैंक अकाउंट. अलावा इसके टू पे योर बिल्स, टू पे योर रेंट. डेफिनेटली आप अपने लैंडलॉर्ड को ई ट्रांसफर करेंगे या चेक के थ्रू अपना रेंट पे करेंगे तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, है ना. और इसके अलावा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्रेडिट कार्ड एंड टू बिल्ड अ क्रेडिट हिस्ट्री. सो अब हम बढ़ते हैं इस बात की तरफ कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए एक बैंक अकाउंट एक अच्छे बैंक में ओपन करने के लिए. जी, तो अब वो डॉक्यूमेंट्स की तरफ हम आ जाते हैं जो आपको अपने साथ रख के ले जाने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द टिप इज टू कैरी ऑलवेज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद यू व्हेनेवर यू गो टू द बैंक टू ओपन एन अकाउंट. इसके अलावा अगर आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको स्टडी परमिट चाहिए. अगर आप LMIA पे हैं, अगर आपके पास वर्क परमिट है तो अपना वर्क परमिट साथ रखिए. अगर आप असाइली हैं तो रेफ्यूजी ID अपने साथ रखिए. अगर आपका केस अप्रूव हो चुका है और आप जो है वो कन्वेंशनल रेफ्यूजी हैं तो अपना जो आपका जो नोटिस ऑफ डिसीजन है वो आप अपने पास रखें अगर आप PR अप्लाई कर चुके हैं. और अगर आपको PR मिल चुकी है, अगर आप लैंडेड PR होल्डर हैं या आपने PR अप्लाई कर दी है और वो प्रोसेस में है तो अपने वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए. अगर आप पासपोर्ट पे हैं, अगर आप बिजनेस वीजे पे हैं और आपका होम कंट्री का पासपोर्ट आपके पास है तो वो अपने साथ रखिए. और इसके अलावा अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस आपके पास होना चाहिए. समटाइम्स दे आस्क यू फॉर द सिन नंबर. सो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं अपने साथ और ये सब जो है वो ओरिजिनल होने. So now we're going to talk about the banks जो कि बहुत अच्छे पैकेजेस न्यू कमर्स को स्पेशली ऑफर्स करते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है TD बैंक, RBC, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल और स्कॉशिया बैंक. इसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक्स हैं मगर इन बैंक्स के पास न्यू कमर्स के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी ऑफर्स होती हैं. अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे कि जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फौरन से क्या चीज़ मिल जाती है. आपको आपका डेबिट कार्ड यानी कि क्लाइंट कार्ड मिल जाता है. इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस मिल जाता है. इसके अलावा आप जो है वो मोबाइल बैंकिंग डाउनलोड कर लेते हैं अपने फ़ोन में. और जी अगर आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करना चाहें तो कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपको स्टार्टर क्रेडिट कार्ड भी देते हैं विद सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट. अच्छा, तो आपने जब अकाउंट ओपन करना है तो जो टिप है वो ये है कि आपने उनसे ये पूछना है कि एज अ न्यू कमर वो आपको क्या ऑफर कर रहे हैं. समटाइम्स ऐसे अकाउंट्स भी होते हैं, ऐसे पैकेजेस होते हैं फॉर न्यू कमर्स जो नो फी होते हैं फॉर अबाउट 2 years, फॉर अबाउट अ ईयर, जिसमें आपको मंथली अकाउंट की कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती. बट अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी होता है कि कुछ केसेस में वो आपको ऑफर कर रहे होते हैं, कुछ वर्क परमिट्स में नहीं करते. अगर आप उनसे थोड़ी बात करेंगे और बताएंगे दैट यू आर न्यूली लैंडेड एंड ऑफ course, you know, it depends how you talk, how they treat you and how they take care of their customer. तो वो sometimes थोड़ा सा lenient होते हैं तो आपको अच्छे पैकेजेस दे ही देते हैं. इसके अलावा आपने वहीं उनके सामने जो अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है, एक्टिवेट करना है और आपने क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करना है जो कि न्यू कमर्स के लिए होता है. मिनिमम लिमिट पे होता है बट डेफिनेटली वन हैज़ टू हैव अ क्रेडिट कार्ड हेयर टू टू यूज इट बिकॉज कैश आप नहीं कैरी कर पाते. और अब मैं आपको बताऊंगी उन लोगों के लिए जैसे व्हेन आई लैंडेड हियर ऑफ कोर्स आई हैड सम ज्वेलरी अलोंग विद मी, सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बैक होम मेरे बैंक्स की चेक बुक्स एंड लॉकर की एंड एवरीथिंग. सो मैं चाहती थी कि मैं उसे यहाँ पे सेफली किसी जगह पे रखूँ तो आप लॉकर बॉक्स भी ले सकते हैं बैंक में यहाँ पर. और अच्छा ये होता है कि जहाँ आपका अकाउंट हो अगर वहीं आपको लॉकर बॉक्स मिल जाए. सो वेल फॉर मी इट वेंट वेल बिकॉज लकीली मुझे एक लार्ज साइज का लॉकर बॉक्स अवेलेबल था मेरे लिए RBC बैंक में जो मैंने
मैंने अवेल किया और फॉर द फर्स्ट ईयर देयर वाज नो फी ऑन इट, क्योंकि एज अ न्यू कमर मैंने वो लिया था. सो इट वाज काइंड ऑफ इंसेंटिव फॉर मी, और एक पैकेज था अच्छा जिन्होंने मुझे ऑफर किया. सो इसी तरीके से आप भी बात कर सकते हैं इफ़ यू कम अलॉन्ग विद योर फैमिली, और अगर आपके पास ज्वेलरी है, कुछ इंपॉर्टेंट और डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, तो आप लॉकर बॉक्स भी एट द टाइम व्हेन यू ओपन योर अकाउंट यू कैन आस्क फॉर द लॉकर बॉक्स एज वेल टू द सेम बैंक, ताकि वहीं पे आपकी सारी चीज़ें हों. मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो भी सेम बैंक का ही है. So in short, you can open your bank account even in the first week when you land to Canada as a newcomer. The only thing is to select the right bank, right account, and also the right document. So my perception is कि आप जब भी किसी को कुछ बताते हैं तो ऑफ कोर्स अपना एक्सपीरियंस जो होता है वो शेयर करते हैं, और उसी पे बेस करते हुए नॉलेज किसी या इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं. सो व्हाट आई डिड इन द बिगनिंग, मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया, मैं इधर उधर नहीं गई. मैंने इंश्योरेंस, अपनी कार इंश्योरेंस, टैलेंट इंश्योरेंस, ये भी मैंने आरबीसी से ही ली. मैंने लॉकर बॉक्स भी आरबीसी में रखा. मैंने चेकिंग, सेविंग, टीएफएसए आरबीसी में लिया है. मेरा मास्टर कार्ड जो है वो आरबीसी का ही है. सो मेरा एक ही बैंक है और वहीं पे सारे मेरे जो चीज़ें हैं वो उधर ही हैं. सो एज अ न्यू कमर जब भी आप कहीं पे लैंड करते हैं तो डेफिनेटली आपको इनिशियली चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और मुझे लगता है कि जब आप किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं और कोई आपसे शेयर करता है रियल एक्सपीरियंस, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है. So yes, guys, that was my experience regarding opening a bank account here in Canada. And if you are even new here or about to come here and about to start your journey here in Canada, and you're looking to open an account here in Canada, so don't worry, it's going to be real easier for you. Everything in the starting becomes difficult, but step by step, it becomes easier. And to learn something new is always challenging, but interesting as well. So if this vlog helped you out even a little, please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. I'm gonna see you in my next vlog with some other information which is gonna be real, and of course it's gonna help you out in so many ways, because I'm your real guide to life in Canada. See you in the next vlog. Till then, you have to take care of yourself. Signing out. Allah Hafiz.